तो हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन में 16, 17, 18, 19। तो पहले मैं 17 बताता हूँ, ठीक है। 17 में हमारा दिया हुआ है log 3 की वैल्यू दिया 0.4771 गिवन log 3 की वैल्यू दिया है 0.4771 दिया हुआ है, ठीक है। और हमको प्रूफ करना है, इसको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है यहाँ पे 4, 729, फिर इसके अंदर भी रूट दिया हुआ है 9 पावर -1, ठीक। तो यहाँ से मैं रूट हटा दूँ, यहाँ पे लॉग दिया हुआ ना, लॉग बाहर में दिया हुआ है। तो लॉग यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे रूट है, तो इसके लिए हम लोग लगा लेते हैं इसके लिए बड़ा ब्रैकेट और इसके लिए छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इसको रूट ये वाले रूट को हटाए हैं तो यहाँ पे 1/4, इसको हटाए, यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 था तो 1/4, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है तो 1/2, ठीक है। यहाँ पे था 9 पावर -1 और यहाँ पे था 729, ठीक है। 4 का 1/4, क्योंकि अंडर रूट पूरे में था ना, बड़ा वाला जो रूट था वो पूरे के लिए था, तो यहाँ पे पूरे के पावर में 1/4, और इसे भी इसके लिए था तो इसकी पावर में 1/2, ठीक है। लॉग 729 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो 3 के पावर में 6 आएगा। चेक करते हैं, 3 से इसको बढ़ेगा, 3 2 6, बचा 1 और 2, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 1 3, 2 से नहीं जा रहे थे, 3 से ट्राई किया ना, फिर 27 टाइम्स में, फिर इसको 3 से 9, फिर 3 से 3 3 9, 3 1 3, तो 1 2 3 4 5 6, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 के पावर में 6, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट, ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2, और ये 9 का 9, -1 का -1 से तो -1 × -1 पावर के पावर में था तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। -1 हो गया, आगे डिवाइड बाई 2 का 2, 1 × 1 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पहले से बाहर में था 1/4, लॉग 3 के पावर में 6, इसको मैं लिख सकता 9 को 3 के पावर में 2, पहले से यहाँ क्या है -1/2, अरे 1/4, क्लियर इतना? तो इतना क्लियर है। 3 के पावर में 6, 3 के पावर में 2, 9 को लिखे 3 के पावर में 2 मतलब 3 × 3, 3 × 3 का तो 9 आता है, तो 9 को लिखा मैं 3 के पावर में 2, ये पहले से -1/2, ठीक है। लॉग 3 के पावर में 6, पहले ये वाला सॉल्व होगा फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा ना। अब 2 के पावर में तो मल्टीप्लाई हो जाता है 3, ये जो 2 यहाँ पे 2 × -1/2, ये 2 को मैंने बाहर कर दिया तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये 1/4, लॉग 3 के पावर में 6, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, ये -1, ठीक है, 1/4, लॉग 3 के पावर में 6, ठीक है। अभी दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई, अगर बेस हमारा समान होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 6 + -1 ये दोनों सेम रहता है, ठीक है। तो मैं इसको रूल्स लिख देता हूँ, कुछ मैथमेटिक्स रूल्स लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 × ये से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर a की पावर में m है और उसके पावर में n है, ये m और n है, पावर के ऊपर पावर है, तो a की पावर में m n हो जाता है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ जो फॉर्मूला है वो बताता हूँ मैं, अगर a की पावर में m मल्टीप्लाई a की पावर में n है, बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाता है, m + n। वैसे यहाँ पे हमारा 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है ना, डॉट है मतलब मल्टीप्लाई, ये 3 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, 6 + -1, यहाँ मेरे पास पहले से 1/4 था, लॉग 6 + -1 पावर में 1/4, थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करना ना, शॉर्टकट मत लेना। 3 6 - 1 हो जाता है हमारा 5,
1/4। अब पावर के पावर है, जैसे बताया था मैं, पावर के ऊपर में पावर है ना, ए की पावर में m, उसकी पावर में n है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लॉग ये 3, 5 को बाहर तो 5 इंटू 1/4। अब 5 से कटे तो नहीं, 5 मतलब 5 हो जाएगा वो सीधा, ठीक है। तो लॉग 3 के पावर में 5/4। अब पावर क्या होता है, वो बाहर सामने आ जाता है लॉग में, तो 5/4 लॉग, और ये 3, और लॉग 3 का वैल्यू दिया था देखो क्वेश्चन में 0.4771, तो 5/4 इंटू 0.4771, लॉग 3 की वैल्यू ये दिया हुआ है। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और 4 से डिवाइड करूँगा, तो मेरा आएगा, ये आंसर आ गया हमारा 0.59637, ठीक है। ए गुना 596375, ठीक है। राउंड 4 में इसको 64 कर सकते हैं, और डिजिट पूरा नहीं होता पूरा कंप्लीट। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। इसी तरह से 18 बनेगा और 16 बनेगा, तो मैं 16 बताता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं। 16 हमारा लॉग 5। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमको दिया है लॉग 5 की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। बाकी हमको इसको सॉल्व करना है लॉग इसकी वैल्यू, तो ले देते हैं गिवन लॉग 5 इक्वल टू 0.6990 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या है, तो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है 33125, यहाँ पे भी दिया हुआ है 3, यहाँ 25 के पावर में -1 इंटू 125 -4/3, ये दिया हुआ है, ठीक है। और लॉग भी दिया ना सामने, मेन तो यही है हमारा लॉग। अब मैं इसका जो अंडर रूट दिया हुआ सबका, रूट वगैरह दिया है सबका, तोड़ता हूँ, ठीक है। फिर इसके लिए बड़े ब्रैकेट, इसके लिए मंजिला वाला ब्रैकेट जो बोलते हैं हम लोग, मिड वाला ब्रैकेट, ठीक है। और इसके लिए अच्छा 2 ही है ना, 3 तो है ही नहीं, तो स्मॉल ब्रैकेट से काम चल जाएगा, ठीक है। ये 3 जो है इधर आके 1/3, ये 3 है इधर आके 1/3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3125, और ये 25 के पावर में -1, 125 के पावर में -4/3, ठीक है। अब इसका मैं इसका और इसका रूट निकालते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। 3125, इसको मैं 2 से ट्राई करूँगा, नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करूँगा, नहीं जाएगा, 4 से ट्राई करूँगा, नहीं जाएगा, सीधा 5 से जाएगा। 5 6 30, बचा 31 था, 31 1 2, 5 2 10, बचा 2 और 5, 5 5 25, फिर 5 1 5, बचा 1 और 2 12, 5 2 10, बचा 2 और 5, 5 5 फिर इसको तो 25, फिर इसको करें तो 5, और हो जाएगा, मतलब 3125 का रूट निकाले हम लोग, तो 5 5 5 5 5 5 के पावर में 5 आ रहा है, 5 के पावर में 5। 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 यहाँ पे है तो 5 इंटू 5, मतलब 5 के पावर में, इसको ना मिड ब्रैकेट ही डालते हैं, ठीक है। इमीडिएटर वाला ब्रैकेट है। 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 के पावर में 2, अब पहले से पावर में -1 था, इंटू 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 के पावर यहाँ पे 5 5 5, मतलब 5 के पावर में 3, ठीक है। और यहाँ पहले से था मेरे पास -4/3, क्लियर। ये ब्रैकेट को मिड वाला ब्रैकेट 1/3 लॉग 5 के पावर में 5 हो जाएगा 5, 2 1 2 -2, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई का साइन शो करके कर सकते हैं, जैसे कि एक स्टेप अगर और बनाएं तो 2 इधर 2 इंटू -1 हो जाएगा, ये
ऐसे, ठीक है, इंटू ये 5 के पावर में ये 3 जो से मल्टीप्लाई तो 3 इंटू -4/3, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज 1/3, ब्रैकेट इसलिए लगा तो माइनस में करके इसलिए ना 1/3 लॉग 5 के पावर में 5 2 1 2 इंटू 5, 3 से 3 कटेगा तो -4 लॉग 5 के पावर में 5। अब ये दोनों सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। बताया था a की पावर में m इंटू a की पावर में n है, रहता है a की पावर में m प्लस n। अगर बेस सेम है हमारा तो पावर ऐड हो जाता है। तो ये बेस अगर हमारा सेम है 5 तो पावर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई प्लस -4, ठीक है। जैसे लॉग में लगता है ना मल्टीप्लाई वाला प्लस, ऐसे पावर भी सेम हो जाता है, ठीक है। 1/3 लॉग 5 के पावर में 5 ब्रैकेट ओपन करते -2 प्लस -4 1/3 लॉग 5 के पावर में 5 -2 -4 बेस सेम हमारा, मतलब सॉरी साइन सेम है, माइनस सेम साइन ऐड हो जाता है, -6 हो गया, ठीक है। अब ये पावर के पावर में है तो ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग 5 की पावर में 5 पावर के पावर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 जैसे मल्टीप्लाई तो -6 इंटू 1/3। ये बाहर में हमारे पास पहले से 1/3 था। लॉग 5 के पावर में 5 ठीक है, 3 1 3 2 था, 2 आया तो 2 1 2 करता -2 आएगा 1/3। ये ब्रैकेट ओपन करने से पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 और ये 5, ठीक है। तो ये नियम है, अगर a और a हमारा मल्टीप्लाई तो पावर हमारा ऐड हो जाता है, तो ये पावर हमारा ऐड हो जाएगा। लॉग ये 5 के पावर में 5 और ये -2 हमारा ऐड हो गया, बाहर में पहले से 1/3 था। लॉग 5 के पावर में 5 प्लस -2 1/3 लॉग, ठीक है। 5 के -2 हो जाएगा 3 और यहाँ 1/3 लॉग। अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के पावर में तो 3 इंटू 1/3। यहाँ एक बार और किए थे ना हम लोग, और ये किए थे यहाँ पे पावर के पावर में था तो मल्टीप्लाई, तो हम मैं फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है। पावर के पावर में तो a टू दी पावर m और n है तो पावर के पावर में तो मल्टीप्लाई होके इस बार mn। जैसे यहाँ पे भी हुआ 3 2 1/3, 3 से 3 कट गया हमारा, ठीक है। बचा हमारा लॉग 5 टू द पावर 1, ठीक है। और log 5 टू द पावर 1 मतलब होता है log 5, और log 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कर दिया था 0.6990, इसका वैल्यू हो गया 6990। ये हमारा फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 सिंप्लीफाई करना है इसको, है ना, हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो जो दिया हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज डी का गिवन, सॉरी ना, जो दिया हुआ है log 762 इक्वल टू log 347 इक्वल टू log 236 इक्वल टू log
953 इक्वल टू, ठीक है, दिया हुआ है। इसकी वैल्यू जो है 2.8820, 2.3729, ठीक है। 3 डिजिट है तो 2 आता है, वैसे हमको दिया हुआ है, ठीक है। 8820 लॉग टेबल देखो तो यही आएगा 3729, 2.5403, 2.9791। हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू, ठीक है। लॉग 7.62 टू द पावर 2/3, 0.00347 टू द पावर 1/2, 0.236 पावर में कुछ भी नहीं है, 0.953 पावर में 10, ठीक है। अब लॉग अंदर अप्लाई करते हैं हम लोग, हो जाएगा लॉग 7.62 पावर में 2/3, यहाँ मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है, तो प्लस लॉग 0.00347 टू द पावर 1/2, डिवाइड में 2 डिजिट तो माइनस करके ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, लॉग 0.236 मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग 0.953 टू द पावर 10, ठीक है। क्लियर इतना, ये 2/3 सामने जाएगा, 2/3 लॉग 7.62 प्लस 1/2 सामने तो 1/2 लॉग 0.00347 माइनस प्लस माइनस लॉग 0.236 माइनस प्लस माइनस 10 सामने जाएगा 10 लॉग 0.953, ठीक है। 2/3 का 2/3। अगर हमको ये सब दिया हुआ तो हमको लॉग टेबल नहीं देखना है, बिना लॉग टेबल देखे बनाना है, ठीक है। पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो एक कम करेंगे तो 0, एक है तो एक कम, एक में एक कम करें तो 0। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 में एक कम किए तो 2 आ गया, वैसे यहाँ एक है, एक में एक कम किए तो 0। 76 का 2 देखने की जरूरत नहीं, इसी को लिख दो, पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है उसी को सेम टू सेम 8820, प्लस का प्लस 1/2 का 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे 0.00 है तो बार 3 पॉइंट, 34 का 7 देखना तो 34 का 7 है 0.5403, ठीक है। पॉइंट के बाद वाला लिखना ना 5403। ये क्यों नहीं लिया 2, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है इसलिए कम करके 2 लिखा है। यहाँ पे 3 0 तो बार 3 कर दिए, माइनस यहाँ पे 1 0 तो बार 1 पॉइंट, 23 का 6, 23 का 6 जो है वो 3729। हम लोग यहाँ डेसिमल के बाद वाला डिजिट को डेसिमल के बाद में लिख रहे हैं। माइनस का माइनस, 10 का 10, 0 में है बार में तो बार 1 पॉइंट, 95 का 3, 95 का 3 है 9791, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, ये आ गया हमारा 0.588 प्लस 1/2 का 1/2, पहले इसको हम लोग तोड़ देते हैं, इसको -3, इसको तोड़ने से 0.5403, ठीक है। ये माइनस का माइनस, इसको तोड़ेंगे तो -1 प्लस 0.3729, फिर -10 का माइनस, इसको तोड़ेंगे तो -1 प्लस 0.9791, 0.588 प्लस 1/2। इसको अगर मैं प्लस माइनस करूँ, इसमें पहले कैलकुलेटर में इसको ले लो, फिर इसको -3 कर दो तो आएगा -2.4597, ठीक है। इसको लूँगा तो ये हो जाएगा -0.6271, ठीक है। -10 का -10, इसको लूँगा तो -0.0209, ये आ जाएगा 0.588 प्लस माइनस माइनस, इसको 2 से डिवाइड कर दो,
तो 1.229885 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 0.6271, वैसे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 0.209 आएगा। ठीक है, अब इसको और इसको प्लस वाले को प्लस कर दो और माइनस वाले को माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलो मैं माइनस वाले को अलग से लिख देता हूँ और प्लस वाले को अलग से देता हूँ। ये तीनों प्लस वाले को प्लस कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा 1.4241। इसमें से इसको माइनस करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसमें से माइनस 1.22985 1.4241 माइनस 1.22985 माइनस करने आएगा हमारा 0.194 ना 0.19425 आ रहा है। ठीक है, प्लस में आ रहा है। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई बोला था। सिंप्लीफाई मतलब हमको सरल करना था, तो हम लोग लॉग एंटी लॉग दोनों वाला यूज़ करेंगे जैसा एक्सरसाइज सी में बनाते थे। ठीक है, तो लेट y इक्वल टू ऐसा करके सॉल्व करना था, तब हमारा बनेगा ये। ठीक है।